भारत के कई हिस्सों में ऐसी सड़कों की कहानियां प्रचलित हैं जहां रात के समय कुछ अनहोनी होती है। पुराने ढाबे, सुनसान सड़कें, घने जंगल, इनमें कुछ तो ऐसा छुपा होता है जो इंसानी आंखों से परे है। ऐसे ही एक सुनसान रास्ते पर जहां सैकड़ों साल पहले कोई दुर्घटना हुई थी, वहां आज भी कुछ अजीब घटता है। कहते हैं जो भी रात के समय उस रास्ते से गुजरता है वह किसी न किसी अनजान ताकत से टकरा जाता है और फिर कभी वैसा नहीं रहता। आज की कहानी एक ऐसे ही अकेले यात्री की है जो रात के अंधेरे में इस रहस्यमयी सफर पर निकला था। लेकिन क्या वह सही सलामत घर पहुंच सका या फिर वह भी इस काली रात का एक हिस्सा बन गया? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना की पूरी सच्चाई। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी और राजू अपनी मोटरसाइकिल पर सुनसान सड़क पर अकेला जा रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन अचानक उसकी बाइक लड़खड़ाने लगी। इंजन की आवाज धीमी होती गई और फिर एक झटके में बाइक बंद हो गई। राजू ने घड़ी देखी, रात के 12 बजे थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी और वह चौंक कर पीछे मुड़ा। राजू को आगे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और पैदल ही उस ओर बढ़ने लगा। यह एक पुराना ढाबा था। बाहर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ढाबे पर और कोई नहीं था। राजू ने हिम्मत करके बूढ़े से पूछा, बाबा, यहां कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। रुको बेटा, अभी मत जाओ। राजू ने बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और वापस अपनी बाइक की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, पीछे से किसी के बैठने की हल्की सी आहट आई। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसकी बाइक की हेडलाइट्स अपने आप बंद होने लगीं। अब उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने घबराकर बाइक तेज कर दी, लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि किसी ने उसकी कंधे पर हाथ रखा है। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए ब्रेक मारा, लेकिन अब वह कहीं और था। उसके चारों ओर घना कोहरा था। सड़क गायब हो चुकी थी। अब वह एक पुराने उजाड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था। बूढ़े की आवाज कहीं गूंज रही थी, मैंने कहा था मत जाना। और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए।